हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार एलडीसी एग्जाम, सीईटी एग्जाम, छात्रावास अधीक्षक एग्जाम के लिए सामान्य विज्ञान और गणित का कंप्लीट सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को यूट्यूब पर करवा रहा हूं। जिसके अंतर्गत विज्ञान में हमने जो है अभी तक टोटल 130 क्लासेस के माध्यम से संपूर्ण पाठ्यक्रम कंप्लीट कर लिया है। केवल अब जो है हमारा लास्ट एक टॉपिक चल रहा है सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा गणित के अंदर जो है हमने 5 यूनिट्स कंप्लीट कर ली है। 7th नंबर की जो यूनिट है स्टैटिक्स वाला पोर्शन वो चल रहा है। तो यदि आप हमारे चैनल पर आज पहली बार पधारे हैं तो अभी ही यूट्यूब पर जाइए और पहले जो है प्लेलिस्ट के अंदर पहली वीडियो को देखिए और पहली वीडियो से देखते हुए आइए, आप लोगों को सभी चीजें समझ में भी आ जाएगी और आपको पढ़ने में एक अलग ही आनंद आने वाला है। अब हम बात करते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर जो है हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे थे वो हमारा चल रहा था मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट के अंदर हमने अलग अलग मेमोरियों की बात करी, जैसे कि हमारे पास में थी फ्लैश मेमोरी, डिस्क मेमोरी, हमारी रैम रोम, इनके बारे में अपन ने बात, कैश मेमोरी, इन सभी के बारे में अपन बात कर चुके हैं। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं पहले तो पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में, और पेरिफेरल डिवाइसेस के बाद में अपन पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डालिएगा पेरिफेरल्स डिवाइस। तो पेरिफेरल्स डिवाइस क्या होते हैं वो देखेंगे। पेरिफेरल्स डिवाइस, तो बेसिकली पेरिफेरल डिवाइसेस का मतलब है यहाँ पर कि आपके पास में जो कंप्यूटर है उसके अंदर जो इनपुट होते हैं, आउटपुट होते हैं, और जो भंडारण करने के लिए यानी स्टोरेज रखने के लिए जो मेमोरी वगैरह होती है, हार्ड डिस्क वगैरह, उन तीनों को हम क्या कहते हैं, इनपुट आउटपुट और हार्ड डिस्क, तीनों को अपन क्या कहेंगे, पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। तो पेरिफेरल डिवाइसेस में कौन आ जाएगा, तो एक तो आपके आ जाएंगे इनपुट, क्या आ जाएगा, इनपुट। इनपुट के बाद में क्या आ जाएगा, आउटपुट। इनपुट के बाद क्या आएगा, आउटपुट। ये क्या होता है ये भी बात करेंगे, इनपुट आउटपुट। और लास्ट तीसरा जो प्रकार है वो क्या हो जाएगा, भंडारण करने वाले उपकरण। ठीक है, तो भंडारण उपकरण। क्लियर। अब देखिए, तो पेरिफेरल डिवाइसेस में पहला कौन सा आ जाएगा, इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस क्या होते हैं इसकी बात कर लेते हैं पहले, फिर अपन बात करेंगे कि आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, और फिर अपन लास्ट में बात करेंगे भंडारण उपकरण कौन से हैं। अब देखिए इनपुट उपकरण, तो इनपुट उपकरण वो उपकरण होते हैं जिनके माध्यम से आप क्या करने वाले हैं, जो कंप्यूटर है उसको आप क्या देने वाले हैं, निर्देश पहुंचाने वाले हैं। तो कंप्यूटर के अंदर निर्देशों को पहुंचाने के लिए जिन डिवाइसेस का उपयोग किया जाता है उन्हें कहा जाता है इनपुट डिवाइस। जैसे कि देखिए, आप ये मेरे पास में स्मार्ट बोर्ड है और हाथ में मेरे पास ये एक इसका स्टाइलिश पेन है, इसको कहते हैं स्टाइलिश। ठीक है, अब इस पेन से मैं क्या कर रहा हूं, इस स्क्रीन पर लिख रहा हूं, और वो स्क्रीन क्या कर रही है, इस कंप्यूटर के अंदर लिखवा रही है। समझ में आई बात। तो ये एक क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस हो गया ये पेन। इसके अलावा आपने देखा होगा कि आपके पास में कीबोर्ड है, आप कीबोर्ड पर टाइपिंग करते हैं, वो आपको आगे कंप्यूटर पर दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, तो जो कीबोर्ड है उसने क्या करा, जो आपने कीबोर्ड को निर्देश दिए वो निर्देश उसने जो है कंप्यूटर को दे दिए, और कंप्यूटर ने जो है उस इनपुट डिवाइस के निर्देशों का पालन करते हुए उन चीजों को वहां पर लिख दिया। माउस से आप जो है बाहर माउस के ऊपर क्लिक करते हैं और वो क्लिक हो कहाँ जाता है, कंप्यूटर के अंदर। इसके अलावा बारकोड होता है, आप जो है बड़े बड़े मॉल के अंदर जाते होंगे, या जो आपके आजकल सुपर मार्केट ज्यादा खोले जा रहे हैं, सुपर मार्केट में जाते होंगे, तो आपने जैसे ही कोई सामान लिया तो सामान लेने के बाद में वहां पर जो है आपको बिल बनाने के लिए कोई हाथों से वो लिखते नहीं है, वो क्या करते हैं, आपका प्रोडक्ट लेते हैं। जैसे मान लो ये जो है मेरे पास में मोबाइल है ना, इस मोबाइल के पीछे आपको देखो ये व्हाइट कलर का स्टिकर दिख रहा है, इस पर जो है लाइनें खींची हुई है इस प्रकार से, है ना, उसे कहते हैं अपन बार कोड। और वो क्या करते हैं, जो मशीन होता है उसको इसके पास लाते हैं, वो बार कोड को रीड करता है, और रीड करने के बाद में जो इस बार कोड पर इसका मूल्य लिखा हुआ होगा, इसकी जो प्राइस लिखी हुई होगी,
वो कंप्यूटर के अंदर ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है। समझ में आई बात? तो ये सब जो है डिवाइसेस वो क्या होते हैं, इनपुट डिवाइसेस होते हैं। आपको इनपुट डिवाइसेस के नाम याद रखने हैं। पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, केवल इसमें यही पूछा जाएगा। तो इनपुट डिवाइस में आप याद रखेंगे सबसे पहले आपका माउस चूहा, ठीक है। इसके बाद में कीबोर्ड, इसके बाद में आप याद रखेंगे किसको, तो आपका जो है ये पेन, स्टाइलिश पेन, ठीक। स्टाइलिश पेन आजकल आईपैड में भी यूज हो रहा है, आपके लैपटॉप पर भी आजकल आने लग गया, मोबाइल के लिए आने लग गया, ठीक है। इसके अलावा स्कैनर, स्कैनर क्या करता है, जैसे ही आप स्कैन करते हो वो इंफॉर्मेशन अंदर पहुंचा। इसके बाद में बार कोड, क्या आ जाता है, बार कोड, बार कोड रीडर, ठीक है, मतलब बार कोड को पढ़ने वाला, बार कोड रीडर। इसके बाद में आपके पास में आ जाता है ओएमआर, ठीक है। ओएमआर क्या की जाती है, जैसे ही कंप्यूटर के संपर्क में लाई जाती है तो वो ओएमआर को पूरी रीड कर देता है। इसके बाद में आ जाता है आपका माइक्रोफोन, माइक्रोफोन जो है आपने पायलट वगैरह देखे होंगे, उनके वहां जो है यूज किया जाता है इस माइक्रोफोन का। इसके अलावा एक जॉयस्टिक और होता है, जॉयस्टिक अगर आपको देखना है तो कई बार जो गेम वगैरह खेलते हैं उसके अंदर एक हाथ में बाहर गेयर का गेयर होता है ना, उसी को कहा जाता है जॉयस्टिक, ठीक है। ये भी इसी का एग्जाम्पल है। इसके अलावा एक होता है MICR, ठीक है, MICR। ये सब जो है किसके उदाहरण हैं, तो ये सभी उदाहरण हैं आउटपुट सॉरी इनपुट डिवाइस के। और बड़ी अच्छी बात यह है कि इस इनपुट डिवाइस से रिलेटेड अभी हाल ही में जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था, जिसे अभी रद्द कर दिया गया है, उस यूजीसी नेट के एग्जाम में भी इस पर आधारित एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ठीक। तो आपको ये इनपुट डिवाइसेस याद कर लेने हैं कि कौन कौन से होते हैं, ठीक। बाकी इनपुट डिवाइस का मतलब आप समझते ही हैं। इनपुट डिवाइस का मतलब है कि डाटा को अंदर भेजने वाला। अब हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की, तो मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूं ताकि आप भीड़ में इसको एक नहीं करते हुए। अब देखिए भाई आउटपुट डिवाइस में कौन होगा, तो आउटपुट डिवाइस का मतलब है कि आपने जब इनपुट के माध्यम से कंप्यूटर को निर्देश दिया, अब कंप्यूटर ने उस निर्देश का पालन करते हुए जो कार्य किया होगा वो कार्य आपको दिखाई देवे, उसके लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, आउटपुट डिवाइस होने चाहिए, जिसके ऊपर वह कंप्यूटर जो है क्या कर सके, उस आउटपुट को शो कर सके। तो उसके लिए सबसे पहले जो आउटपुट आता है, आउटपुट डिवाइस आता है, वो है आपका मॉनिटर। कौन सा होता है, मॉनिटर। क्योंकि आप कंप्यूटर को जो भी निर्देश देते हैं वो आपको आउटपुट के रूप में सबसे पहले मॉनिटर पर ही दिखाई देता है। उसके बाद में अगर आपने जो है उससे रिलेटेड कोई सिंगिंग सॉन्ग वगैरह चालू करने को कहा है कंप्यूटर को, तो वो सॉन्ग चालू तो कर देगा, लेकिन वो सॉन्ग हमें सुनाई दे उसके लिए हमारे पास में क्या लगे रहते हैं, उससे रिलेटेड हो जो है होम थिएटर लगा रहेगा या स्पीकर लगे रहते हैं। इसके बाद में अगर आपने जो है उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन लिखी है और वो आप चाहते हैं कि आपके पास में आ जाए पेज पर प्रिंट होकर के, तो उसके लिए आपके पास में क्या होते हैं, प्रिंटर होते हैं। इसके अलावा प्लॉटर भी होते हैं जो आपके इंजीनियर्स के द्वारा यूज लिया जाता है, ठीक है। ये जो है आपके आउटपुट डिवाइसेस है। आउटपुट डिवाइसेस कम होती है क्योंकि आउटपुट प्राप्त करने के लिए जो है हमारे पास में कम चीजों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। चलो ये हो गया आउटपुट डिवाइस। इसके बाद में देखो इनपुट डिवाइस हो गए, आउटपुट डिवाइस हो गए। इसके बाद में है भंडारण उपकरण। भंडारण उपकरण जो है बेसिकली वो ऐसे उपकरण होते हैं जो क्या करते हैं, जो भी आपके कंप्यूटर का डाटा है उस कंप्यूटर के डाटा को सुरक्षित रखने का या संग्रह करने का कार्य कौन करेंगे, तो ये भंडारण उपकरण ही इसका कार्य करते हैं। इसके उदाहरण क्या आ जाएंगे, तो इसमें देखो आप, एक तो आपका आ जाएगा फ्लॉपी डिस्क, कौन आ जाएगा, फ्लॉपी डिस्क। इसके अलावा आपके हार्ड डिस्क, ठीक है, हार्ड डिस्क। इसके अलावा आजकल जो है नई टेक्नोलॉजी एक आ गई है, SSD, है ना। आजकल जो कंप्यूटर है लैपटॉप है उनके अंदर SSD आने लग गई है।
जैसे हमने जो अभी कंप्यूटर ले रखा है उसकी एसएसडी है 512 GB। एसएसडी एक नया प्रकार का जो है मेमोरी कार्ड है और कुछ भी नहीं, ठीक है। इसके अलावा एक ब्लू रे डिस्क भी होती है। क्या? ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क के बाद में आपके पास में एक आ जाता है मेमोरी कार्ड, ठीक है। क्या आ जाते हैं? मेमोरी कार्ड। आपने तो मेमोरी कार्ड साइज जो है नहीं देखे होंगे, लेकिन ब्लैक कलर के इतने इतने से मेमोरी कार्ड आते थे जो 1024 MB, 512 GB, सॉरी 512 MB, 1 GB, 2 GB, है ना, 4 GB, ये चलते थे। ये बहुत मेमोरी कार्ड जो है हमने वो देखे हैं, काफी अच्छे से यूज भी की है। इसके अलावा आपके पास में आ जाता है सीडी, है ना। सीडी भी आपने देखी होगी, जो चमकती हुई होती थी, गोल कलर की, है ना, गोल होती थी, बीच में एक छोटा सा छेद भी रहता था। आज का और एक आती थी डीवीडी। डीवीडी जो है इतनी मोटी हुआ करती थी और ब्लैक कलर की और इस टाइप की बनाई जाती थी। वो जो है पहले शादियों के अंदर वही हुआ करती थी। आजकल जो है अब तो जो है सीधा वीडियो शूटिंग आने लग गई है, वो भी आजकल तो पेन ड्राइव और इतनी इतनी सी डिस्क वगैरह बनकर आ जाती है। पर पहले यही हुआ करता थे, ठीक है, डीवीडी सीडी ये सब चलते थे। तो आपके आ गए हार्ड डिस्क, आ गई फ्लॉपी डिस्क, आ गई। एक आपके जो है अभी और भी नया ट्रेंड आ गया है पेन ड्राइव का, है ना। पेन ड्राइव तो मैं आपको अभी दिखा भी दूंगा, हमारे पास में अभी पड़ी भी है ना। तो अभी मैं आपको हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव ये दोनों चीजें दिखाने वाला भी हूँ। एक बार इसको नोट डाउन करिए जल्दी से, फिर मैं आपको दिखाता हूँ हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव दोनों। क्लियर? ये लेकर के आ गया हूं मैं आपके लिए। ये देखो, ये है आपकी क्या, हार्ड डिस्क। ये जो है इसका वायर होता है, इसको कनेक्ट किया जाता है। फिर आप इस हार्ड डिस्क को कहीं पर भी ले जा सकते हो। इसके अंदर बढ़िया से पूरा स्टोरेज रहता है, और जो इसके अंदर स्टोरेज रहेगा फिर आप इसको कहीं भी ले जाइए, और इसको जैसे ही आप इस वायर के माध्यम से किसी कंप्यूटर वगैरह से जोड़ोगे तो इसके अंदर भरा हुआ जो भी डाटा होगा वो डाटा अब उसके अंदर दिखाई दे देगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपके पास मान लीजिए एक कंप्यूटर है आपके घर पे, और कंप्यूटर का डाटा आप कहीं और ले जाना चाहते हैं, आप अमेरिका जा रहे हैं और आपकी इच्छा है कि इस कंप्यूटर के अंदर जो भी चीजें हैं वो मैं वहां लेकर के चला जाऊं, तो आप क्या करेंगे? ऐसी हार्ड डिस्क खरीद लेंगे, और हार्ड डिस्क खरीदने के बाद में उसके अंदर पूरा भर देंगे और इस हार्ड डिस्क को ले जाएंगे, कंप्यूटर इधर ही रह जाएगा, कोई जरूरत ही नहीं है। ये तो आती है हार्ड डिस्क, इसकी थोड़ी जो है कॉस्टिंग भी ज्यादा होती है और इसकी कैपेसिटी भी ज्यादा होती है। एक आता है हमारे पास में क्या, तो एक आ जाता है हमारे पास में ये पेन ड्राइव। ये होती है पेन ड्राइव। ये मेरे पास में पेन ड्राइव है 16 GB की। कितने जीबी की है? थोड़ा सा मैं आपको दिखा भी देता हूँ, थोड़ा सा और मजा आएगा आपको पढ़ने में ना। ये देखो, दिख रही है? ये है भाई पेन ड्राइव, है ना। ये इस प्रकार से इसको कनेक्ट किया जाता है। ये ऐसे बाहर निकालते हैं, ये देखो, दिख रहा है कुछ? ये देखो, ये अंदर बाहर हो रही है, ये वाला भाग है ना। तो ये पेन ड्राइव होती है जिसको अपन यूज कर सकते हैं किसी भी लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल में भी आजकल इसको कनेक्ट करने के लिए आ गया एक वायरिंग, उसके माध्यम से इन्हें कनेक्ट किया जाता है। ये थी अपनी हार्ड डिस्क, ये छोटी वाली हार्ड डिस्क है। ये जो है आपके 2 TB की है। कितने टीबी की है? 2 TB की है। आपको ऑप्शन जो है कमेंट करके बताना है कि अगर ये 2 TB की है तो ये कितने गीगाबाइट के बराबर है, ठीक है। चलिए, तो ये 2 TB की थी। ओके, चलिए, तो ये था आपके पेरिफेरल डिवाइसेस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और भंडारण डिवाइस। ये आपको क्लियर हो गए होंगे, आपने इनको नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। अब हम किसकी बात करेंगे? सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। और सॉफ्टवेयर के बाद में जो है अपन सीधा ही कंप्यूटर नेटवर्क की ओर बढ़ेंगे और फिर ये अपना चैप्टर कंप्लीट होगा। तो अब आप लिखिए हेडिंग सॉफ्टवेयर। किसकी बात करेंगे अपन अब? सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? बेसिकली देखो, सॉफ्टवेयर का मतलब है आपके कि कंप्यूटर जो है ना, या आपके पास में जो मोबाइल है, लैपटॉप है, आईपैड है, कोई भी टैबलेट है, अगर उसे आप चलाना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है उसके अंदर सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है। सॉफ्टवेयर का मतलब होता है बहुत सारे प्रोग्रामों का एक पूरा का पूरा स्टोरेज, या हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर को चालू रखने के लिए, कंप्यूटर के संचालन के लिए जितने भी आवश्यक जो प्रोग्राम है, आवश्यक जो दिशा निर्देश है, उन सभी का एक जो पूरा आप कलेक्शन करेंगे, उसी कलेक्शन को हम क्या कहते हैं?
सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, ये जैसे मोबाइल है, अब इस मोबाइल के अंदर आजकल आपको पता होगा, ये जैसे एंड्रॉइड फोन है, इसके अलावा आईफोन भी आता है, उसके अंदर iOS आता है। इसके अलावा जो है आपके पास में लैपटॉप है तो उसके अंदर MS जो है आपका ऑफिस आता है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास विंडोज आती है, XP भी आता है, विंडोज 10 आती है, विंडोज 9, विंडोज 8, विंडोज 7, इस प्रकार से, है ना। तो ये अलग अलग प्रकार के जो सॉफ्टवेयर होते हैं। ऐसे ही आप जो है हमारा जो ऐप होता है, जैसे कि हमारा कोई ऐप है नहीं वैसे, है ना, मैंने आपको स्पष्ट कह रखा है, राजस्थान एकेडमी सिरोही का कोई ऐप नहीं है, ठीक। और मेरा कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई कोर्स भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां उन्होंने ऐप बना रखे हैं, वो ऐप जो है बेसिकली एक सॉफ्टवेयर ही कहलाता है, ठीक। तो देखो, सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हो गया, कंप्यूटर के संचालन के लिए, लिखिएगा, कंप्यूटर के संचालन के लिए आवश्यक, ठीक है, कंप्यूटर के संचालन के लिए आवश्यक प्रोग्रामों या निर्देशों के समूह, ठीक है, प्रोग्रामों या निर्देशों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। और इसे एक सॉफ्टवेयर जो होता है उसे जो प्रोग्रामर होते हैं, है ना, जो आपके प्रोग्रामिंग का कार्य करते हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, है ना, बैक एंड में अलग इंजीनियर काम करते हैं, फ्रंट एंड में अलग होते हैं, अलग अलग प्रकार के इंजीनियर्स होते हैं, डाटा इंजीनियर अलग होता है। तो वैसे ही जो सॉफ्टवेयर के जितने भी प्रोग्रामर होते हैं उनके द्वारा उस निर्देशों को क्या किया जाता है, एक श्रृंखला, या फिर हम ये कह सकते हैं कि पूरी की पूरी जो है एक सीरीज बना करके, है ना, पूरी की पूरी एक चेन बना करके कंप्यूटर भाषा की मदद से उसको क्या किया जाता है, विकसित किया जाता है, डेवलप किया जाता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर को किसके द्वारा डेवलप किया जाएगा, जो प्रोग्रामर होता है उसके द्वारा क्या किया जाता है। जिस भी प्रकार का आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना है उस प्रकार के निर्देशों को जो है उसके अंदर फिट करके कंप्यूटर की भाषा में, ठीक है, और फिर उसको विकसित किया जाता है। अब सॉफ्टवेयर के अगर प्रकार की बात करें तो सॉफ्टवेयर देखो कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर के प्रकार की बात करें अगर हम, तो यहां पर अपने पास में कौन कौन से प्रकार आ जाएंगे, तो सॉफ्टवेयर के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। पहला जो होता है वो हो जाता है आपके पास में सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, और इसके अलावा दूसरा जो है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को समझेंगे, पहले दूसरा को लिखो। तो दूसरा आ जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसकी बात करेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बाद में जो तीसरा आपके पास में सॉफ्टवेयर आता है वो आ जाता है उपयोग सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो उपयोग सॉफ्टवेयर, उपयोग सॉफ्टवेयर। देखिए, तो अब हमारे पास में जो है बेसिकली क्या है, तो हमारे पास में सॉफ्टवेयर के प्रकारों की अपन बात कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर के 3 प्रकार है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक होते हैं उपयोग सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को संचालित करने के लिए और उस पूरे कंप्यूटर को नियंत्रित करने वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें अपन कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे कि आपका जो लैपटॉप, जैसे कोई भी कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसके अंदर विंडोज का जो है होना जरूरी है, समझ में आई बात। अगर वो नहीं है तो फिर आपका कंप्यूटर चालू ही नहीं होगा, क्लियर। इसके अलावा जैसे लिनक्स भी आता है, डोज भी आता है ना, एंड्रॉइड भी आता है।
ये सब किसके उदाहरण है? तो ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है, क्योंकि अगर आपका मोबाइल चलाना है तो मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड वर्जन का होना जरूरी है। चाहिए क्या हो गया भैया, एक मिनट, ठीक है। तो एंड्रॉयड जो है सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसका होना जरूरी है, अदरवाइज तो वो चलेगा ही नहीं। ऐसे ही अगर मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करूं तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है कोई भी उपयोग करता है, जो यूजर है, उसके द्वारा कोई पर्टिकुलर कार्यों को करने के लिए और उस कार्य को करने में मदद प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपके पास में अगर मैं अपना कोर्स सेल करना चाहूं, है ना, तो वो एक क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। इसके अलावा अगर जो है हम ये चाहते हैं कि पूरे भारत की जनगणना का एक आंकड़ा जो है वो एक ऐप के अंदर फिट हो जाए, तो आंकड़े रखने के लिए हम ये ले सकते हैं। लेन देन के हिसाब के लिए आपको पता होगा कई सारे अलग अलग ऐप जो है डेवलप किए गए हैं। कई बुकों की पीडीएफ को जो है पढ़ने के लिए आपके लिए ऐप बनाए गए हैं, जैसे एडोब रीडर वगैरह, वो क्या करते हैं, पीडीएफ पढ़ने वाले ऐप है। समझ में आई बात? तो जैसे फिर इसके अलावा जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर एमएस एक्सेल आता है, एमएस पावर पॉइंट आता है, एमएस ऑफिस आता है, आपका एमएस वर्ड आता है। ये सभी किसके एग्जाम्पल है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। अगर हम बात करें उपयोग सॉफ्टवेयर की या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की, तो ये क्या करते हैं, कंप्यूटर को हार्डवेयर या फिर जो डेटा होता है उसके रख रखाव के लिए केवल और केवल जो है उपयोग में लाए जाते हैं। और ये जो है कंप्यूटर हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन सभी को जो है क्या करते हैं, उसकी जो प्रतिबंधित यानी उसको मैनेजमेंट करने हेतु डिजाइन किए जाते हैं। जैसे आपके मैनेजमेंट टूल्स होते हैं, इसके अलावा आपने एंटीवायरस प्रोग्राम देखे होंगे, कोई फाइल फोल्डर प्रबंधन के लिए भी ऐप आते हैं, जो डिस्क आपके क्लीनर होते हैं। ये सब जो है सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं, उपयोग सॉफ्टवेयर के उदाहरण कहलाते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर की। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपको डेफिनेशंस वगैरह कोई नहीं पूछेगा, सीधे इनके उदाहरण पूछे जाएंगे। चलिए, तो अब हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं इन्हीं को अपन बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो है कह सकते हैं। तो आप लिखेंगे पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसे बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो इसे जो है अपन बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। इसके डायरेक्ट अब जो है आपको उदाहरण याद रखने हैं। तो पहला उदाहरण जो आ जाएगा वो तो आ जाएगा आपके विंडोज। कौन सा आ जाएगा? विंडोज। दूसरा आपके पास में विंडोज के बाद में आ जाएगा डॉस। ठीक है, DOS, डॉस। इसके बाद में तीसरा आ जाता है आपके पास में लिनक्स। कौन सा आ जाता है? लिनक्स। इसके बाद में चौथा जो है आ जाता है आपका एंड्रॉइड, जो आप हर कोई आजकल यूज कर रहा है, ठीक है, मोबाइल के अंदर, मतलब एंड्रॉइड। और इसके बाद में एक और आ जाता है पांचवा, वो आ जाता है आपका मैनिस्टॉस। कौन सा आ जाता है? मैनिस्टॉस। ये भी जो है आपका क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के 5 उदाहरण हैं जो आपको याद रखने हैं। कौन कौन से हैं? विंडोज, डॉस, लिनक्स, एंड्रॉइड और मैनिस्टॉस। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है या नहीं है। दूसरा आप लिखेंगे, चलो, और वो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसकी बात करेंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको बताई दिए है, जो भी यूजर है उसके द्वारा पर्टिकुलर किसी कार्यों को करने के लिए जो है इसकी मदद ली जाती है, ऐसे सॉफ्टवेयर को अपन कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
ये जो है आपके किसके लिए बनाए जाते हैं? तो आंकड़े इकट्ठे करने के लिए, लेन देन का हिसाब रखने के लिए, कोई कैलकुलेशन करने के लिए जो है इस प्रकार के बनाए जाते हैं। इसके उदाहरण देखेंगे तो देखो सीधे ही उदाहरण लिखते हैं। जैसे आपका MS वर्ड हो गया, ठीक है, MS एक्सेल हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया, ठीक है, ये सब जो है इसके उदाहरण हो जाएंगे। तो ये किसके उदाहरण है? MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट वगैरह, ये सभी उदाहरण है आपके किसके? ये उदाहरण है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। तो ये बात आपको याद रखनी है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बाद में कौन से आ जाते हैं? तो हमारे तीसरे आ जाते हैं उपयोग सॉफ्टवेयर। कौन से आ जाते हैं? उपयोग सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। तो देखिए उपयोग सॉफ्टवेयर की अपन बात करते हैं। तो उपयोग सॉफ्टवेयर जो होते हैं बेसिकली वो आपके हार्डवेयर या फिर जो डेटा होता है उसके रखरखाव के लिए बनाए जाते हैं। और वो जो है आपके हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन सभी को प्रतिबंधित करने के लिए ही डिजाइन किए जाते हैं। प्रतिबंधित यानी कि आप उसका मैनेजमेंट करने के लिए। क्लियर? इसके अंदर आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि डिस्क मैनेजमेंट टूल्स होते हैं। ठीक है, आप लिख लो इसके उदाहरण क्या याद रह जाएंगे? तो डिस्क मैनेजमेंट टूल्स, इसके अलावा एंटीवायरस फाइल, ठीक है, एंटीवायरस जो फाइल होती है वो। इसके अलावा फाइल फोल्डर प्रबंधन, फाइल फोल्डर प्रबंधन, ठीक है। इसके अलावा डिस्क क्लीनर भी होते हैं, ठीक है, जो आपके मोबाइल में भी आजकल अलग अलग प्रकार के क्लीनर आ जाते हैं ना, वो सभी इसी के उदाहरण है। तो डिस्क क्लीनर आदि ये सब किसके उदाहरण है? तो ये सभी आपके उदाहरण है उपयोग सॉफ्टवेयर के। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और उपयोग सॉफ्टवेयर के बीच में क्या अंतर है, क्या होते हैं, इनके उदाहरण क्या क्या है, वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इस चीज को समझ गए होंगे और इसको अच्छे से नोट डाउन भी कर लिया होगा। अच्छे से नोट डाउन करिए। इसके बाद में अपन जो है आगे बढ़ते हैं और आगे अपन पढ़ते हैं कि जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर की जो अलग अलग भाषाएं हैं उन पर आधारित किस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिएगा, ये रही हमारे पास में कंप्यूटर की भाषाएं। ये क्या है? कंप्यूटर की भाषाएं हैं। अब कंप्यूटर की कौन कौन सी भाषाएं हैं तो वो देखेंगे। तो मशीनी भाषा, जो प्रथम पीढ़ी की आपकी भाषा है वो थी मशीनी भाषा। और मशीनी भाषा जो थी उसका कोई अभी तक उदाहरण नहीं मिलता है। मशीनी भाषा सीधे ही आप ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर को समझ सकती थी। और इसके अंदर जो प्रोग्रामर होते थे वो प्रोग्रामर क्या करते थे कि जिस भी निर्देश को आपका कंप्यूटर को भेजना है उसे वो 0 और 1 के अंदर कन्वर्ट करके फिर उसे 0 और 1 के अलग अलग प्रकार के ऑर्डर बना करके कंप्यूटर को देते थे और उसी से जो है कंप्यूटर कार्य करता था। ठीक है, मतलब पहले जो है इंसान अपनी भाषा में कंप्यूटर को निर्देश नहीं देता था, कंप्यूटर को कंप्यूटर की भाषा में ही निर्देश दिए जाते थे। इसके बाद में आ गई थी असेंबली भाषा। कौन सी आ गई थी द्वितीय पीढ़ी में? असेंबली भाषा। अब असेंबली भाषा जो थी वो बेसिकली थी तो कंप्यूटर की ही भाषा, लेकिन वो थोड़ी सी इजी थी और ऐसे कोड इसके अंदर जो है तैयार किए गए थे जो मानव के द्वारा आसानी से याद रखे जा सकते थे। समझ में आ गई बात? किसके अंदर? असेंबली भाषा के अंदर। इसके बाद में तृतीय पीढ़ी की जो भाषाएं आई उच्च स्तर की यानी हाई लेवल की, जिसके अंदर आपके फोर्ट्रॉन आती है। कौन सी आती है सबसे पहले? फोर्ट्रैन, ठीक है। और जो फोर्ट्रॉन थी वो 1957 के अंदर विकसित की गई पहली उच्च स्तरीय भाषा थी। कब? 1957 के अंदर विकसित की गई अगर पहली कोई उच्च स्तरीय भाषा है तो वो है फोर्ट्रैन, ठीक है, FORTRAN, फोर्ट्रैन। फिर आती है कोबोल है, बेसिक है, एल्गोल है, पास्कल है, सी है। ये सभी कुछ लैंग्वेजेस हैं जिन्हें हम उच्च स्तरीय भाषाएं कह सकते हैं और ये सभी तृतीय पीढ़ी की भाषाओं के उदाहरण है। तो आपसे अगर पूछा जाए
कि तृतीय पीढ़ी की भाषा कौन सी है, तो फोर्ट्रन है, कोबोल है, बेसिक है, एल्गोल है, पास्कल है और सी है। ये सभी भाषाएं जो है मानवीय भाषाओं से मिलती जुलती थी और इसके अंदर जो भी संरचना वाले कंप्यूटर जो है इसके अंदर काम में लिए जाते थे। इसके बाद आ जाती है चतुर्थ पीढ़ी की, जो कि और भी ज्यादा एडवांस है, जैसे कि रेसिस सेकंड है, फोकस है, नोमाड है, ओरेकल है। ये सभी, इन्हें जो है ऑटो प्रोग्रामिंग भाषाएं भी कहा जाता है। इनके अंदर प्रोग्रामर को प्रक्रिया का जो है पूरा ब्यौरा देने की जरूरत नहीं होती है कि आपको किस प्रकार से क्या करना है। आपको तो केवल क्या करना है वही लिख करके भेजना है, बाकी सब तो जो है कंप्यूटर खुद ही करने लग गया है। कौन सी भाषाओं में? इन भाषाओं में, रेसिस सेकंड, फोकस, नोमाड और ओरेकल में। इसके बाद में आ जाती है पांचवी पीढ़ी की भाषाएं, जैसे कि प्रोलॉग है, ओपीएस 5 है, मर्क्यूरी है, ये सभी। और ये जो भाषाएं हैं इनका उपयोग अपन अभी जो एआई जिसकी बात की जाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, कृत्रिम बुद्धि वाली जो है भाषाएं कहा जाता है। किनको? मर्क्यूरी है, ओपीएस 5 है, प्रोलॉग है, इनको। और इसके अंदर जो है आपका जो प्रयोग करता है वो क्या करेगा, तो वॉइस इनपुट देगा, यानी बोल करके जो है इनपुट देता है। समझ में आ गई बात? तो ये कंप्यूटर की भाषाओं की 5 पीढ़ियां हैं। कौन सी पीढ़ी में कौन सी भाषा आती है, और उसका जो है एक यहाँ पर अपन ने थोड़ा सा विवरण भी दिया है कि कौन सी भाषा में क्या था। ये अगर आपको याद हो जाएगा तो आपका काम जो है यहाँ पर आसान हो जाएगा। समझ में आ गई बात? इसी के साथ में सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर की भाषा कंप्लीट होती है। अब थोड़ा सा जो है क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह पोर्शन रहा है, उसके बाद में अपन बात करने वाले हैं नेटवर्क की। तो अब जो है आपका ये टॉपिक समाप्ति की ओर है। ठीक है, तो धन्यवाद। जय जय भारत। मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। लव यू, ऑल ऑफ यू।